जय हिंद। अभी हम लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन देख रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोग पहले पुर्तगालियों को देखे, उसके बाद डच को देखे, उसके बाद ब्रिटिश को देखे और आज हमारा टॉपिक है डेनिस। डेनिस का टाइम पीरियड है 1616 से 1868 एडी। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डेनमार्क में 1616 में हुई थी। इनका भारत आगमन 1616 में ही हुआ था। भारत में अन्य यूरोपियन कंपनी की अपेक्षा डेनिस कमजोर कंपनी थी। भारत में इनका विस्तार सीमित क्षेत्रों में ही हो पाया। भारत में इनके प्रमुख कारखाने थे ट्रेंकोबार 1620 तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ पे? ट्रेंकोबार में 1620। सेरामपुर बंगाल में किस जगह पे? सेरामपुर 1676। 18वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते ब्रिटिशों ने इन्हें अपना भारतीय व्यापार उन्हें बेचने पर विवश कर दिया। किसको? तो डेनिस का जो भारतीय व्यापार था उसको ब्रिटिश सब क्या कर दिया? विवश कर दिया बेचने पर। वास्तव में डेनिस अपने मुख्य प्रतिद्वंदी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना करने में असफल थे। इसका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था और इसका ही सामना करने में असमर्थ था। कौन? डेनिस। 1868 में इन्होंने अंतिम रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूहों को ब्रिटिशों को बेच दिया। कौन? डेनिस वाला सब किसको बेचा? तो ब्रिटिश को बेच दिया। कौन सा क्षेत्र? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगला में। इसके बाद हम लोग का है फ्रांसिस। आज हम लोग इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। यूरोपियों का आगमन का क्रम सब कंपनी पढ़ लेते हैं। इसके बाद कौन सा है? फ्रांसिस। भारत आने वाली यूरोपियन कंपनियों में फ्रांसिस कंपनी दूसरी सबसे शक्तिशाली कंपनी सिद्ध हुई। दूसरी सबसे शक्तिशाली कौन सिद्ध हुई? तो फ्रांसिस। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें मंत्री काल्बर्ट के द्वारा की गई थी। लुई 14वां का मंत्री कौन था? काल्बर्ट के द्वारा की गई थी। भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी नागरिक फ्रांसिस केरो था। भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी नागरिक फ्रांसिस केरो था। 1668 में फ्रांसीसियों का पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया गया। 1668 में फ्रांसीसियों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो सूरत में स्थापित किया गया। 1669 में दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया। 1669 में दूसरा कारखाना कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया। भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन था। भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन था। फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी व्यापार का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फ्रांसीसी मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी व्यापार का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मार्टिन ने न केवल व्यापार का विस्तार किया बल्कि उन्होंने फ्रांसीसी बस्तियों की भी स्थापना की। मार्टिन ने पांडिचेरी को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। मार्टिन किसको बना दिया शक्तिशाली? तो पांडिचेरी को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। इन्होंने पांडिचेरी में फोर्ट लुई की स्थापना या निर्माण की। उल्लेखनीय है कि भारत आने वाली यूरोपियन कंपनियों में से फ्रांसीसी कंपनी एकमात्र सरकारी कंपनी थी। जितना कंपनी आया वो सब सारा कंपनी में फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। भारत आने वाला सबसे शक्तिशाली फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। भारत आने वाला सबसे फ्रांसीसी क्रांति शक्तिशाली कौन था? डुप्ले था। इतिहासकारों के बीच यह विवाद है कि डुप्ले और अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव में कौन अधिक सिद्ध हुआ। अंग्रेज गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और डुप्ले कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर। इन दोनों में कौन ज्यादा सिद्ध हुआ? इतिहासकारों के बीच यह मतभेद है। निसंदेह डुप्ले भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य को बहुत मजबूती नहीं दे पाया, परंतु उन्होंने सेंथोमी के युद्ध में कर्नाटक के नवाब के सेनाओं को पराजित करके अपनी योग्यता सिद्ध कर दी। निसंदेह में इसमें कोई संदेह नहीं किया जाता। डुप्ले भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य को बहुत अधिक मजबूती नहीं दे पाया, परंतु उन्होंने सेंथोमी के युद्ध में कर्नाटक के नवाब के सेनाओं को पराजित करके अपनी योग्यता सिद्ध की थी। भारत में फ्रांसीसियों के अन्य कारखाने थे सूरत 1668, मसूलीपट्टनम, मद्रास, चंद्रनगर, पांडिचेरी। परमानेंट कैपिटल कौन थी? तो पांडिचेरी थी।
भारत में फ्रांसीसियों की अस्थायी राजधानी पांडिचेरी थी। भारत में फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच होने वाली संघर्षों को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक की युद्ध किन किन कंपनियों के बीच में हुआ था? तो फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच हुआ था। कौन सा युद्ध? तो कर्नाटक युद्ध। 1760 में फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच बांडीवास का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। 1760 में फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच बांडीवास का प्रथम प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच 1760 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो बांडीवास का युद्ध। 1760 में कौन सा युद्ध? तो बांडीवास का युद्ध। दो गो ब्रिटिश और फ्रांसीस सेनापति था। ब्रिटिश का सेनापति था जनरल आयरकुट। ब्रिटिश का सेनापति कौन था? जनरल आयरकुट। और फ्रांसीसी का सेनापति था बुस्सी। फ्रांसीसी का सेनापति था बुस्सी। ब्रिटिश विजय हो गए। कौन विजय हुआ था? तो ब्रिटिश विजय हो गया था। इस तरह से इसको डायग्राम में समझ सकते हैं। 1760 बांडीवास के युद्ध, ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच। ब्रिटिश सेनापति जनरल आयरकुट, फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी, ब्रिटिश विजय हो गए। भारत में बांडीवास के युद्ध के पश्चात फ्रांसीसियों की पराजय ने ब्रिटिशों को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। भारत में बांडीवास के युद्ध के पश्चात फ्रांसीसी की पराजय ने, फ्रांसीसी का दो गो ही शक्तिशाली था, फ्रांसीसी और ब्रिटिश। अब फ्रांसीसी हारिए गया तो ब्रिटिश तो जनरल सी बात है कि वो क्या हो जाएगा? शक्तिशाली हो जाएगा। तो यही बात कह रहा। फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या कारण रहा? फ्रांसीसी जिस कारण पतन हो पाया, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। फ्रांसीसी कंपनी कैसी कंपनी थी? तो एक सरकारी कंपनी थी। भारत में कंपनी के कार्यों में सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप था। सरकार अत्यधिक हस्तक्षेप करती थी काम में, जिससे कंपनी की कार्यकुशलता प्रभावित होगी, जिससे कंपनी की इफिशियंसी क्या होगी? प्रभावित हुई। फ्रांसीसियों की अपेक्षा ब्रिटिशों की नौसैन्य शक्ति अधिक सक्षम थी। फ्रांसीसी की अपेक्षा ब्रिटिश का नौसेना शक्ति अधिक सक्षम थी। फ्रांसीसियों की अपेक्षा ब्रिटिश सेना एवं कमांडर अधिक योग्य थे। ब्रिटिश सेना का कमांडर अधिक योग्य थे। किसकी अपेक्षा? फ्रांसीसियों की अपेक्षा। फ्रांसीसियों की अपेक्षा ब्रिटिशों का प्रशासन अधिक व्यवस्थित था। फ्रांसीसियों की अपेक्षा ब्रिटिशों का प्रशासन अधिक व्यवस्थित था। इससे पहले हम ब्रिटिश किस तरह हराया? पुर्तगाली को, सबको हराते हराते अपने आप को क्या किया? स्थापित कर लिया एक मजबूत कंपनी के रूप में। उधर उस सबको सादिया बियाह से हरा दिया और इसको क्या किया? इसको मार के हरा दिया बांडीवास का युद्ध में 1760 में। इस तरह से सबको क्या किया? पराजित कर दिया और खुद एक मजबूत कंपनी के रूप में स्थापित हो गया। और इसके बाद हमारा टॉपिक, और यहाँ तक में हो गया कंपनी के आगमन का क्रम खत्म। और इसके बाद हम नया टॉपिक में आएंगे अगले लेक्चर में, मुगलों का पतन। किसके बारे में? मुगलों का पतन। अगले लेक्चर में बात होगा 1707 से 1857। जय हिंद।